नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में बढ़ेगा आयुष्मान भारत योजना का दायरा। इलाज के लिए कई और अस्पतालों को किया जाएगा सूचीबद्ध। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, आंगनबाड़ी केंद्रों को नर्सरी स्कूल के रूप में किया जा रहा है विकसित। खेलकूद के साथ हो रही है पढ़ाई। राज्य में कोरोना के 130 सक्रिय मामले। राजधानी रांची में सबसे अधिक 67 व्यक्ति इलाजरत। पिछले 24 घंटों में रांची में मिले 3 नए मरीज। और स्वच्छ अमृत महोत्सव में जमशेदपुर को कूड़ा मुक्त शहर और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के लिए मिले 2 पुरस्कार। मिला 5 करोड़ रुपए का इनाम। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित निजी अस्पताल हिल व्यू में ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर यूनिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें निजी अस्पतालों द्वारा दी जा रही सुविधाएं और सेवाएं काफी मायने रखती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होने से मरीजों को फायदा होगा। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिले, इसके लिए कई और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों को नर्सरी स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खेल कूद के साथ पढ़ाया जा रहा है। मंत्री आज कोडरमा जिले के लोचनपुर में मॉडल आंगनबाड़ी के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों के बीच पठन पाठन की सामग्री के अलावे मिठाइयां भी बांटी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने और घर बैठे लोगों को श्रमिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विकसित किए गए एक मोबाइल ऐप का भी उद्घाटन किया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च हुआ है 2020, तो उसमें भी ये चीज कहा गया है कि आंगनवाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है स्कूल में निश्चित रूप से कि बच्चों को किसी भी चीज की जानकारी, अभी आंगनवाड़ी केंद्र में आते थे बच्चों को कुछ से ही बताया जाता था, भोजन दिया जाता था, फिर बच्चे घर जाते थे। लेकिन अब ये नया जो कॉन्सेप्ट आया है मॉडल आंगनवाड़ी के तौर पे जो ये एक व्यवस्था की गई है कि खेल खेल में बच्चे हर एक चीज को देखेंगे, समझेंगे और उन्हें जानकारी मिलेगी, और जब आंगनवाड़ी केंद्र से स्कूल में जाएंगे तब उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं। इस अवसर पर जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि आने वाले समय में इस ऐप की सुविधाओं को और बढ़ाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि देश के सभी बच्चों को न्याय मिल रहा है या नहीं।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में श्रीमती ईरानी ने कहा कि लोकतंत्र की सही पहचान यही है कि वह बच्चों के संरक्षण के लिए कैसी व्यवस्था करता है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में कई उपाय किए हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। राज्य में कोरोना के फिलहाल 130 सक्रिय मामले हैं, जिसमें सबसे अधिक 67 राजधानी रांची में हैं। आज सुबह तक पिछले 24 घंटों में रांची में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस बीच 11 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना से एक मरीज की मौत की भी खबर है। इधर राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में पोस्ट कोविड के 29 मरीज इलाजरत हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुंचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव पुरस्कार समारोह में जमशेदपुर को गार्बेज फ्री सिटी एवं सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के लिए 2 विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में जमशेदपुर को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके तहत जमशेदपुर को 5 करोड़ रुपए का इनाम भी मिला है। यह पुरस्कार केंद्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने जिले के उपायुक्त सूरज कुमार को दिया।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा मछुआरों और मत्स्य पालकों को देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला मछुआरा समुदाय के लिए एक बड़ा उपहार है। विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में श्री रूपाला ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड से मत्स्य पालक और मछुआरे अपनी आजीविका के लिए संस्थागत क्रेडिट कार्ड का लाभ ले पाएंगे। उन्होंने सभी संबंधित लोगों से लाभार्थियों के लिए इस योजना के बारे में पर्याप्त जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दिया है। रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा को भाजपा ने राष्ट्रीय मंत्री के पद पर नियुक्त किया है। झारखंड से इस पद पर नियुक्त होने वाली आशा लकड़ा एकमात्र महिला हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने संगठनात्मक नियुक्ति को लेकर आज यह आदेश जारी किया है। इस अवसर पर मेयर ने कहा कि यह केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश कार्यकर्ताओं के लिए भी सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद से उन्हें यह दायित्व मिला है उसे वह पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगी। नमामि गंगे परियोजना के तहत निकली मशाल यात्रा आज पाकुड़ पहुंची। इस अवसर पर गंगा टास्क फोर्स के मेजर एलएन जोशी ने पाकुड़ में आयोजित गंगा मशाल यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा समेत सभी नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मशाल यात्रा 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल तक जाएगी। लोहरदगा जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन पंचायतों में किया जा रहा है। जिले के अधिकारी पंचायतों में पहुंचकर लोगों की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। इस दौरान कई समस्याओं का मौके पर ही निदान किया जा रहा है। साथ ही लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। सिमडेगा में आज जिला प्रशासन की ओर से पुस्तकालय महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में उपायुक्त सुशांत गौरव ने 500 रुपये शुल्क देकर पुस्तकालय की सदस्यता ली। उन्होंने पुस्तकालय में व्यवस्था और सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जिला पुस्तकालय को सुविधा युक्त बनाते हुए शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बोकारो जिले में इन दिनों तापमान में गिरावट आने के कारण ठंड बढ़ गई है। इसे देखते हुए बोकारो जिले के गोमिया से विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने बिरहोर जनजाति के लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। विशेष ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले में ठंड ने दस्तक दे दिया है। खासकर जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में जंगल और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले साधन विहीन और गरीब लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके मद्देनजर गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने बिरहोर जनजाति के लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। साथ ही साथ उनकी समस्याओं को भी सुना। विधायक ने बिरहोर लोगों को कोरोना संक्रमण के बारे में भी बताया और संक्रमण से बचने के उपाय की विस्तार से जानकारी दी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। विजयवाड़ा मंडल के पुडगुपाड़ू नेल्लूरू स्टेशन के बीच रेल पुल पर पानी आ जाने की वजह से कल धनबाद से खुलने वाली ट्रेन धनबाद एल्लेप्पी रद्द रहेगी। वहीं बेंगलुरु कैंट से हटिया के लिए 23 नवंबर को चलने वाली ट्रेन भी रद्द रहेगी। आज विश्व टेलीविजन दिवस है। इस अवसर पर एक ट्वीट में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने कहा कि दूरदर्शन में भी काफी परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन ने एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमिशन युग को अलविदा कह दिया और डायरेक्ट टू मोबाइल टेरेस्ट्रियल की दिशा में आगे बढ़ गया है। दूरदर्शन निदेशालय और दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने एक संदेश में कहा कि भारत के लोक सेवा प्रसारक के रूप में दूरदर्शन को इस बात का गर्व है कि उसने देश तथा विदेश की खबरों को प्रत्येक घर तक पहुंचाने के प्रयास का नेतृत्व किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा राज्य में बढ़ेगा आयुष्मान भारत योजना का दायरा। इलाज के लिए कई और अस्पतालों को किया जाएगा सूचीबद्ध। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा आंगनबाड़ी केंद्रों को नर्सरी स्कूल के रूप में किया जा रहा है विकसित। खेल कूद के साथ हो रही है पढ़ाई। राज्य में कोरोना के 130 सक्रिय मामले। राजधानी रांची में सबसे अधिक 67 व्यक्ति इलाजरत। पिछले 24 घंटों में रांची में मिले 3 नए मरीज।
और स्वच्छ अमृत महोत्सव में जमशेदपुर को कूड़ा मुक्त शहर और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के लिए मिले 2 पुरस्कार, मिला 5 करोड़ रुपए का इनाम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।